बच्चों चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। करेक्टरिस्टिक्स इसका हमने ढूंढना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, 2, 8, 7। तो बच्चों आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक किस तरह ढूंढती हैं। पॉइंट को उधर चलाएंगे, 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट है तो चलाएं, 1, 2, 3 चलाएं बच्चों। तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बेटा समझाया था कि जब आप लेफ़्ट साइड पे चलेंगे, जब बच्चों आप लेफ़्ट साइड पे चलेंगे तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी, +3 आएगी। तो इसमें हमारे पास जब +3 आया तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया, +3। पॉइंट आपका नॉन ज़ीरो नंबर एक के बाद आना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर। एक पॉइंट इधर चले तो 1 आया। ये भी देखें, आप लेफ़्ट साइड पे चले हैं तो लेफ़्ट साइड में +1 आता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.0567। अब बच्चों हम पॉइंट किस तरफ चलाएंगे, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा, 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। 2 पॉइंट बचे इधर चले हैं तो अब आप राइट साइड पे चले हैं। जब आप राइट साइड पे चलेंगे तो 10 की पावर आपकी जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। जब 10 की पावर नेगेटिव आएगी तो ये -2 आ जाएगा। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया, -2। पार्ट 4 है 234.7। तो पॉइंट आपको पता है कि एक के बाद लगता है, तो एक के बाद 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर। फिर आप लेफ़्ट साइड पे चलें तो आपकी पावर पॉजिटिव में आएगी। कितने पॉइंट इधर चलें, 1 और 2, +2। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या बन गया, +2। पॉइंट 5 में देखिए आपका आ रहा है 0.000049। अब आप पॉइंट को इस तरफ चलाना शुरू करेंगे, जब इधर चलाना शुरू करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2, 3, 4 और 5, -5 आपका आएगा। क्योंकि अब आप बच्चों राइट साइड पे चले हैं। जब आप राइट साइड पे चलती हैं तो पावर आपकी नेगेटिव में आती है। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया, -5। -5 आ गया आपका। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1.45। अगर ज़ीरो ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितने पॉइंट इधर चले हम, 1, 2, 3, 4, 5। फिर लेफ़्ट साइड पे चलिए, 5 पॉइंट है तो बच्चों 10 की पावर आ जाएगी 5। अब 10 की पावर 5 आ गई है तो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बन जाएगा, 5। स्टेप 1, फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। लोगरिथम हमने बच्चे इसका मालूम करना है। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में मैंटीसा मालूम करेंगे और स्टेप 3 में दोनों को हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा आएंगे वो दोनों बच्चे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा पहला देखिए log 43 है। log 43 है तो 43 का हम पॉइंट इधर चलाएंगे जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं। 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट इधर चलाएं, एक पॉइंट इधर चलाए तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। क्योंकि ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे चल रहा है। जब लेफ़्ट साइड पे चलता है तो 10 की पावर 1 पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो करेक्टरिस्टिक्स का हमारा क्या बन गया, 1। आगे बच्चों मैंटीसा निकालना है हमने। मैंटीसा आप किस तरह निकालेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन है 43 की लाइन में आप देखेंगे 43 हमारा टोटल है। आगे हमारा कुछ भी नहीं है तो आगे हम क्या पुट कर लेंगे, 43 से आगे हम बच्चों 43 की लाइन में हम ज़ीरो में देखेंगे कि हमारा क्या नंबर बन रहा है। तो उसमें बच्चों हमारा आप लोगरिथम के टेबल में देखेंगे तो उसमें 0.6335 आएगा। तो 6335 आ रहा है तो ये जो ज़ीरो है ये हमारा पहले लग जाएगा, क्योंकि ज़ीरो हम पहले लगा लेते हैं इसमें। तो ये आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। 43 आप लिखेंगे लॉग लिख के तो उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों आगे हमने तीसरे स्टेप में हमने क्या बताया था कि दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 0.6335। इन दोनों को बच्चों आप ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैलकुलेटर में आप ऐड कर लेंगे, 1.6335। बच्चों चलते हैं अपने log 579। अब बच्चों उसी तरह आप पॉइंट चलाएंगे इधर
6.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पॉइंट आपने इधर चलाए हैं तो 10 की पावर आपकी आ जाएगी 2, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे चल रही हैं। जब लेफ्ट साइड में चलती हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या बन गया, आपका करेक्टरिस्टिक्स जो बन गया वो +2 बन गया। आगे आपने जो मेंटीसा देखना है टेबल में देख लें, बेहतर है, नहीं तो कैलकुलेटर में चेक कर लें। तो आपका क्या आएगा, 57 है। 57 की लाइन में आप 9 नंबर में देखेंगे कि आपका क्या आ रहा है। 9 नंबर में आपका आ रहा है 7627। आप बच्चों 7627 आ रहा है तो इससे पहले हम 0 पॉइंट लगा लेंगे। आप इन दोनों को ऐड करना है तो 2 + 0.7627 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.7627। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में बच्चों पार्ट 3 हम सोल्व करेंगे तो पार्ट 3 हमारा क्या है, log 1.982। देखें इसका log आपका एक नॉन ज़ीरो एक नंबर के बाद ही आपका पॉइंट आ रहा है। जब एक नंबर बाद आ रहा है तो फिर इसके पॉइंट चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, 9.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपकी आ रही है 0, क्योंकि पॉइंट नहीं चला तो इस वजह से 10 की पावर आपकी आ रही है 0। तो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बन गया, 0। अब बच्चों आगे जो वैल्यू है आपकी वो आप देखें 2967, उसमें आपका जो 4 है वो साथ ऐड होते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2971। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.2971। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 + 0.2971 आपने ऐड कर लिया है। इसमें जो आंसर बनता है वो बनता है 0.2971। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ। log 0.0876 इसका पॉइंट इधर चलाएंगे आप तो ये क्या बन जाएगा आपका 8.76। अब देखिए 2 पॉइंट इधर चले हैं और ये किस साइड चले हैं, ये आप राइट साइड पे चले हैं। राइट साइड पे चले हैं तो इसका -2 आ जाएगा। 2 पॉइंट चले तो -2 आ जाएगा आपका। तो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बन गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका बन गया -2। -2 आपका बन गया है। -2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको दूसरा लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ऊपर डाय। आगे आप इसको टेबल में जब देखना है तो किस तरह देखेंगे, टेबल में 86 की रो में 6 कॉलम में आप इसको देखेंगे। 6 कॉलम में जब आप इसको देखेंगे तो 9425 मैंने आपको पहले बताया कि 0 से पहले लगा लेते हैं तो ये आपका इसका आंसर है। आगे बच्चों इन दोनों को ऐड करना है, पहले और दूसरे को -2 + 0.9425 इन दोनों का -2 + 0.942575। इसके पॉइंट को उस तरफ चलाएंगे, जब पॉइंट को उस तरफ चलाएंगे तो 4.7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर आपकी आ जाएगी -2। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या बन गया, करेक्टरिस्टिक्स इसका आपका बन गया -2। 47 है। 47 के टेबल में देखेंगे 0 रो में, क्यों 47 है। आगे बच्चों 0 हम खुद लगा लेंगे। 47 की रो में 0 कॉलम में आप देखेंगे इसको तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.6721। अब बच्चों दोनों को ऐड करेंगे, -2 + 0.6721। इसको कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1.3279। ये इसका आंसर है। हमारा log 0.000354। अब बच्चे इसके पॉइंट को दूसरी तरफ चलाएंगे, पॉइंट इसका आ जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4। अब देखिए ये राइट साइड पे चले हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी -4। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स इसका बच्चों -4 बन जाएगा।
तो -4 आपका करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। अगर मैंटीसा आपने चेक करना है, मैंटीसा किस तरह चेक करेंगे, 3 5 की लाइन में 4 कॉलम में आप इसको चेक करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 0.5490। अब बच्चों 5490, अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, -4 प्लस 0.5490, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3.452। इसका लॉग लेंगे, लॉग 3177, ये कैलकुलेटर में आप इसका लॉग, तो इसका आंसर आपका आ रहा है बच्चों 0.5019। अब इसको दूसरी टर्म में हम इसको हल करेंगे। दूसरी टर्म में किस तरह हल करते हैं, लॉग, अब इसमें लगाएंगे 3177, इसमें पुट करेंगे। आगे बच्चों लॉग है, लॉग, अब बच्चों इसका पॉइंट आगे हम दूसरी तरफ चलाएंगे, 3.177, जितने पॉइंट इधर चलाएं इतनी 10 की पावर बन जाएगी। ये लेफ्ट साइड पे चल रहा है तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। आपको लॉगरिथम का फार्मूला पता है, लॉगरिथम का फार्मूला होता है लॉग ए मल्टीप्लाई बी जब हो रहा है तो बच्चों इसमें क्या करते हैं हम, लॉग ए प्लस लॉग बी, मल्टीप्लाई वाली जो चीज़ होती है वो आपकी प्लस में आ जाती है। आगे बच्चों लॉग एक्स की पावर ए, इसको किस तरह करेंगे, ए लॉग एक्स, पावर स्टार्ट में आ जाती है ए लॉग एक्स, और जब लॉग 10 आता है, क्या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, लॉग 10 आपका इक्वल होता है 1 की। ये 3 बातें आपने अपने क्वेश्चन में याद रखनी है। अब देखें हमारे क्वेश्चन में जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले आप लगाएंगे लॉग 3.177, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस लॉग 10 की पावर 3। अब लॉग 3.177 आप कैलकुलेटर में लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5019 प्लस पावर शुरू में आ जाती है 3 लॉग 10, 0.577 5019 प्लस 3 लॉग 10 जो है वो इक्वल है 1 के। अब जो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.5019। यह हमारा पहले पार्ट का आंसर है। आगे लॉग 31.77, लॉग इसका आएगा 31.77, इसका लॉग लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5019। आगे हम इसको दूसरी तरह सोल्व करेंगे, लॉग 31.77, तो इसका पॉइंट इधर हम चलाएंगे तो लॉग, एक पॉइंट इधर चलेगा इसका, तो ये बन जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, लॉग 31.77 मल्टीप्लाई और ये चीज़ें प्लस हो जाएगी, लॉग 10 की पावर 1 आ जाएगा। इसका लॉग लेंगे हम, तो इसका लॉग जब आप लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5019 प्लस, अब पावर इसकी शुरू में आएगी, लॉग 10 आ जाएगा, 0.5019 प्लस ये 1 है, लॉग 10 आपका 1 के इक्वल होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5019। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसका लॉग 0.03177,
बच्चों पहले स्टेप में आप इसका लॉग लेंगे। जब बच्चों इसका लॉग लेंगे हम तो ये 0.0317, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.5019। आगे बच्चों दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे इसको फार्मूलाज में 0.013177। तो बच्चों इसका पॉइंट दूसरी तरफ चलाएंगे तो आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब बच्चों उसका लॉग लेंगे हम, लॉग 3.177 प्लस लॉग 10 की पावर -2। 3.177 का लॉग लेंगे हम तो लॉग इसका आ जाएगा 0.0, इसका आंसर आ जाएगा 0.5019 -2 शुरू में आ जाएगा लॉग 10। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.5019 -2। इन दोनों को ऐड करें आंसर आ जाएगा -1.432। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 0.0065। तो बच्चों जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो अब इसमें आपने तीन चीज़ें मालूम करनी है, करैक्टरिस्टिक्स, मैंटीसा एंड टेबल वैल्यू। तीनों चीज़ें आपने मालूम करनी है। करैक्टरिस्टिक्स इसका देखें, पॉइंट से पहले क्या लफ्ज़ है, 0 है, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या बन जाएगा 0, क्योंकि एंटी लॉग में इस तरह लेते हैं। आगे बच्चे मैंटीसा, मैंटीसा किस तरह लेते हैं, पॉइंट से आगे जो लफ्ज़ है उसको लिखेंगे आप 0.0065। अब बच्चों आपने टेबल में देखना है 0000 में आपके 6 नंबर पे क्या आ रहा है। 6 नंबर पे बच्चों आपका आ रहा है 1014 प्लस। अब उससे आगे एक लाइन अलग चाह रही है, उसमें आपने 5 पे चला जाना है। 5 पे आपने देखना है तो 5 में आपका आ रहा है 1। तो बच्चों इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1015। बच्चों अब हमारा आंसर तकरीबन आ गया। अब हमने लगाना है इसमें पॉइंट। देखिए हमारे क्वेश्चन में पॉइंट कितने लफ्ज़ के बाद है, एक के बाद है, तो हमने इसमें भी एक के बाद पॉइंट लगा देना। हमारा आंसर है 1.015। आगे चलते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1। आगे बच्चों आपने मैंटीसा इसका ढूंढना है। मैंटीसा किस तरह ढूंढेंगे आप, बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, हमने पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखा है। करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या आ रहा है 1, तो हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स लिख लिया। मैंटीसा आपको नज़र आ रहा है कि 0.192। अब बच्चों हमने इसका टेबल वैल्यू ढूंढनी है। टेबल वैल्यू किस तरह आई है, 19 रो में सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1556, इसमें आ रही है वैल्यू। अब देखें हमारा जो पॉइंट आ रहा था वो पहले आप निशान लगा लें, इधर आ रहा है एक के बाद। अब आपने इसका बच्चों करैक्टरिस्टिक्स देखने, करैक्टरिस्टिक्स इसका कितना है 1। जब करैक्टरिस्टिक्स इसका 1 है तो ये पॉइंट एक आगे चला दे तो हमारा टेबल वैल्यू क्या बनेगी 15.56। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसका हम पहले इसी तरह लिखते हैं log x। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें माइनस आ रहा है -3.434। इससे एक नंबर हम जो नेक्स्ट नंबर है वो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। -4 + 4 -3.434 ऐड कर लेंगे। -4 + 4 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा -4 + 0.566। अब बच्चों इसका करैक्टरिस्टिक 56 रो में 6 पॉइंट में हम देखेंगे अपने टेबल में तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है, इस वैल्यू को मैंटीसा में लिख लें 0.566। अब टेबल वैल्यू ढूंढनी है 56 रो में 6 टेबल में हमने वैल्यू में वो आ रही है 3681।
अब देखिए हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है -4, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 3 6 8 1। 4 पॉइंट आप दूसरी तरफ चला देंगे, यहाँ से 1 2 3 4, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.000। जो 4 वैल्यू हमने दूसरी तरफ चला दी, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.000368 ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, एक नंबर आगे लिखते हैं -2 + 2 -1.5726। तो बच्चों इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे, -2 + 0.436, इसका -2 मंटीसा आपने लिखना है तो 0.4274। अब टेबल वैल्यू में आपने इसको देखना है। टेबल वैल्यू में आप किस तरह इसको देखेंगे, 42 टेबल में 7 रो में आप इसको देखेंगे तो आपको आपकी वैल्यू आ जाएगी 2673 प्लस आगे 4 रो में आप जब जाएंगे देखेंगे तो +2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2675। अब बच्चों इसका पॉइंट आपने चलाना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या आ रहा है -2। तो देखिए इसको पॉइंट किस तरह चलाएंगे, (0.02675) इसका पॉइंट इस तरह चलता है क्योंकि एक पॉइंट इधर था, पॉइंट एक तरफ इधर चला है, फिर एक 0 इधर चला है, 0.02675। बच्चों इसको लिखेंगे x = एंटीलॉग आपको हो जाएगा 4.3561। अब बच्चों इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है 4 है, मंटीसा 0.3561 है। टेबल वैल्यू में आपने इसको देखना है तो 35 रो में 6 टेबल में आपने इसको देखना है तो आपका वैल्यू आ जाएगी 2270 प्लस आगे आपने 1 में देखना है तो वो इसमें प्लस कर देंगे, उसमें भी आपका 1 ही आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2271। अब देखिए इसका पॉइंट कितने के बाद है बच्चों, इसका पॉइंट आपका 1 के बाद आ रहा है, तो पहले उसका पॉइंट इधर लगाएं 2.271। अब देखिए इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, इसका करेक्टरिस्टिक्स बच्चों 4 आ रहा है, तो जब इसका 4 आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स तो इस पॉइंट को आगे चला देंगे। जब पॉइंट को बच्चों आगे चलाओगे तो यह हो जाएगा 2271, आगे 0 लगा देंगे। ये इसका मेन क्वेश्चन में पहले जो वैल्यू आ रही है -2 आ रहा है, पहले आप इसी तरह लिखेंगे log 2.0184, पहले ये आ रहा था। अब देखिए -2 है, इससे एक अगला नंबर लिखते हैं -3 + 3 -2.0184। अब बच्चों -3 है, अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगा, पहले इसको माइनस कर लें, -3 प्लस 0.9816 करेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसका बन गया -3, मंटीसा इसका आ गया 0.9816। अब टेबल वैल्यू में इसको बच्चों आपने चेक करना है। टेबल वैल्यू में किस तरह चेक करेंगे, 98 रो में फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो उसमें आपका आ रहा है 9572 प्लस आगे 6 में चेक करेंगे, 6 टेबल में आपकी वैल्यू आ रही है 13। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 9585। अब बच्चों अब इसका पॉइंट आपने लगाना है, पॉइंट इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है -3 पॉइंट उधर चला देंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.00985 की x की वैल्यू।
बच्चों मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।